हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर माइंड क्लासेस। तो गाइज कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और सभी रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो आरबीएससी एट्थ क्लास है उसका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो उसी की बेस पर ये क्लास में लेके आया हूँ। तो आपके एग्जाम में 80 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दी गई है कि बाद 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर रहने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखो, पेपर सॉल्यूशन करते हो ना आप, जस्ट उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा होता है फर्स्ट पेज के ऊपर, तो वो आपको पढ़ लेना, अच्छे से रीड कर लेना है। क्या बोल रहा है? कैंडिडेट्स मस्ट राइट रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको क्या लिखना होगा? रोल नंबर लिखना होगा। देन उसके बाद में आपको पढ़ना है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक। जो आपको आंसर बुक दे रखी होती है उसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के जवाब आपको देना होगा। तो ये हो गए इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वीडियो पॉज करना और देना है। आप अपना लेवल चेक करोगे, ठीक है। जितना स्कोर बनता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बहुत सारी क्लासें मैं ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ, तो वो क्लास देख लेना। अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे टेंस चल रहा है। और जस्ट इससे पहले कई टॉपिक है, जैसे नाउन, नाउन नंबर, मिसिंग लेटर, साउंड, बहुत सारे चैप्टर मैंने वहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, तो वो देख लेना ना। और देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड। यानी जो नीचे अंडरलाइन कर रखी है लेटर के, तो उसको आपको क्या करना है? डिफरेंट साउंड चूज करना है। कौन से ऑप्शन का अलग साउंड है? तो यहाँ पे नीचे अंडरलाइन नहीं कर रखी, मैं कर देता हूँ। और कई कई बार एग्जाम में क्या करता है कि कॉमन लेटर होता है ना, उसके नीचे अंडरलाइन नहीं करता, कई बार ऐसा होता है। लेकिन मैं आपके यहाँ पे जो दे रखा है कॉमन लेटर, यहाँ पे सभी में कॉमन क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है ना। तो यहाँ पे अब कौन से ऑप्शन में स्पेलिंग की साउंड अलग होगी बताओ? स्नैक, टेबल, मैक, हार्ड। अब तुम बोलोगे सब में एक ही दौनी ए ही आ रही है, स्नैक हो गया, टेबल हो गया, मैक हो गया, हार्ड। हार्ड में आ की दौनी आ रही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, एग्जाम में आंसर किस प्रकार से देना है, आपको सबसे पहले डालना है वन लाइन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1। देन इसके बाद में इस लाइन को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। देन उसके बाद में आपको दूसरी लाइन में लिखना है आंसर। अब आंसर लिखना है कौन से क्वेश्चन का है? फर्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे लगाओगे 1 नंबर। देन उसके बाद में ऑप्शन क्या है? डी। तो डी लगा के आप डी के अंदर क्या लिखा हुआ वो लिखोगे, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है, ऐसे नहीं कि डी लिख के आ जाओ, ऐसी गलती कभी नहीं करना है। कहीं तुम हार्ड लिख दो, डी ऑप्शन नहीं लिखो, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर लाइन छोड़ोगे, फिर उसके बाद में 2 नंबर लगाओगे, और उसके बाद में जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो आपको लगाना है। तो यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन है बेंच, लंच, स्टमक, चेंज। तो यहाँ पे देखो सब में सी एच कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपको सी एच का यहाँ पे साउंड, डिफरेंट जो साउंड है वो चूज करना है। जैसे बेंच चाय की दाव नहीं आ रही है, लंच चाय की दाव नहीं आ रही है। अब आती है सी की बारी, सी को थोड़ा मैं लेट पढ़ता हूँ अभी। यहाँ पे डी ऑप्शन है चेंज। अब चेंज के अंदर सी एच की दो नहीं आ रही है च, लेकिन अब अधिकतर बच्चे इसको पढ़ेंगे स्टमच। स्टमच नहीं होता बेटा, स्टमक बोलते हैं, स्टोमक भी नहीं बोलना है, स्टमच। बहुत सारे रूल है साउंड की, ऑलरेडी मैं क्लास ले रखा हूँ, देख लेना। तो ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का रहने वाला, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। ये तो 2 नंबर पक्के, बिल्कुल ईजी आता है। अगर आपको स्पेलिंग्स आती है तो इजीली कर जाओगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। जो नीचे आपको वर्ड्स दे रखे हैं उनको क्या करना है? भरना है। जो स्पेलिंग छूट रखी है, मिसिंग लेटर्स हैं, जो छूटे हुए अक्षर है, उनको फिलअप करना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल, अब मैं खुद ही बोल दिया हो ना। और इसकी ट्रिक भी यही है, देखो वोवल अगर आपको याद है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, A E I O U। अगर इसमें से स्पेलिंग दे रखी है आपको, इनमें से एक एक वोवल उठा के आपको रखना है। स्पेलिंग जो ये वर्ड दे रखा है उसमें रख रख के देखना है। ये ट्रिक काम कर जाएगी, 99% ये ट्रिक काम करेगी। चाहे तो तुम देख लेना अच्छे से, जो भी आपके पास एक्सरसाइज बुक है, वैसे मैं करा रखा हूँ ऑलरेडी चैनल के ऊपर, तो देख लेना वो क्लास। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिंसिपल, तो आपको प्रिंसिपल की स्पेलिंग आती है, ठीक है। यहाँ पे ए आ जाएगा, तो बोलो इसमें से आया कि नहीं आया। अब तुम ऐसे बोलोगे सर खुद ही लेके आ गए। बेटा ये जो अभी ये मॉडल पेपर, ये मैं खुद से बना के लेके आया हूँ। जो पिछले साल के अकॉर्डिंग, देखो पिछले साल टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नहीं पूछे थे, लेकिन 2020 के अंदर आपका पेपर भी नहीं लगा था।
अरे नहीं लगा था ना, 2020-21 का जो सेशन था उससे पहले वाले सेशन के अंदर क्वेश्चन आंसर आते थे और ग्रामर इसी प्रकार से आती थी। और जो आपका मॉडल पेपर है, मैं रियलिटी बता देता हूँ, जो आपका मॉडल पेपर है वो दिसंबर एंड में जारी होगा। अब ये बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा भी ब्लूप्रिंट जारी करो। मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि दिसंबर एंड में करेगा, अभी तो 10th और 12th क्लास के मॉडल पेपर जारी हुए हैं, इसी के बेस पर रहने वाला, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो आप चाहो तो इस क्लास को छोड़ सकते हो, मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर तुम्हारी इच्छा, अगर आप अपना लेवल चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो DAUGSTR, तो डॉक्टर की स्पेलिंग आती होगी शायद आपको, आती कि नहीं आती? तो DAUGSTR, तो डॉक्टर की स्पेलिंग आती है तो आप इजीली कर जाओगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फ्यूलरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आपको नाउन नंबर पूछा है। नाउन आपके एग्जाम में आता नहीं है लेकिन पढ़ना होता है, क्योंकि नाउन नंबर तभी समझ में आएगा। तो राइट फ्यूलरल ऑफ द वर्ड्स, यानी आपको वर्ड के फ्यूलरल बनाना होगा। जैसे विंडो, विंडो का मतलब होता है खिड़की। अब आपको देखना है कि नाउन को फ्यूलरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। ईएस कब जुड़ता है? जब किसी वर्ड नाउन का लास्ट लेटर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स जेड हो तो हम सिंपली ईएस जोड़ देते हैं। और इनके अलावा जो लेटर आता है तो एस जोड़ देते हैं। वाई वाला मैंने रूल भी बताया था, और एक एफ वाला रूल आता है। टोटल 5 रूल होते हैं सिंगुलर बनाने के, सॉरी सिंगुलर से प्लुरल बनाने के। तो विंडो का क्या हो जाएगा, सिंपली आपको क्या जोड़ना होगा, एस जोड़ना होगा, क्योंकि डब्ल्यू आ रहा है। अब लीफ का बनाओ, लीफ का मतलब होता है पत्ती, तो पत्तियां हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नाउन के लास्ट में एफ आए, तो एफ आए तो एफ को हटाकर आपको क्या जोड़ देना है, सिंपली वी एस जोड़ देना है, तो लीव्स हो जाएगा। अब एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, रूफ। रूफ का मुझे आंसर करके बताओगे, रूफ का क्या होगा। अब इसमें ऐप हटेगा या नहीं हटेगा ये खुद जवाब दोगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक आध दो अपवाद होते हैं हर रूल में, एक आध दो रहते हैं। जैसे क्लास में एक आध दो अपवाद मिलते हैं ना, वैसे ही एक दो अपवाद हर रूल में मिलते हैं। तो रूप यहाँ पे अपवाद है कि नहीं है ये आप खुद मुझे बताओगे, जो भी एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, मेक न्यू वर्ड्स वाई एडिंग फुल नेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली। तो ये जो वर्ड दे रखे हैं इनके अंदर आपको ऐड करना है फुल और नेस। किस में फुल लगेगा, किस में नेस लगेगा, तो ये आप जवाब दोगे। तो जवाब क्या दोगे, देखो यूज, यूज के अंदर यूजनेस नहीं होता, यूजलेस जरूर होता है। तो यूजफुल जरूर सुना होगा, तो इसका क्या बन जाएगा, यूजफुल। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन रहेंगे। ये एडजेक्टिव एडवर्ब से बनता है, नाउन भी बन जाता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट देखो काइंड, अब काइंड का बना के दिखाओ जल्दी से, काइंड का बना के दिखाओ जल्दी से बेटा। काइंड का क्या बनेगा, काइंडनेस बन जाएगा कि नहीं बनेगा, दयालु बनेगा कि नहीं बनेगा, काइंडनेस, ठीक है। इस प्रकार से देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द वर्ड विद इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड रीराइट देम आफ्टर करेक्टिंग। यानी आपको ये क्वेश्चन देगा जिसमें कुछ स्पेलिंग्स क्या दे रखी होगी, इनकरेक्ट दे रखी होगी, उसको आपको करेक्ट करके सेंटेंस को रीराइट करना। रीराइट का मतलब जानते हो ना, दोबारा से लिखना। अब कहीं से बहुत हिंदू प्राणी ऐसे होते हैं कि उनको स्पेलिंग्स का अर्थ ही नहीं आता। अब नहीं आता तो बेटा वो मेरी प्रॉब्लम तो है नहीं कि सर हर चीज़ सिखा दे, सिखा भी रखा हूँ, चाहे तो तुम प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना, ठीक है। एक बार मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। आगे देखो बेटा, आगे क्या है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पेलिंग को करेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद में आपको रीराइट करना है। तो राधिका वॉज साइलेंट फॉर है, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राधिका वॉज साइलेंट, तो यहाँ पे, अरे फोन, देखो राधिका तो सही है स्पेलिंग, ठीक है। वो जैसा कैसा रह जाएगा, साइलेंट की स्पेलिंग बोलो मेरे को बताओ, SI
LENT होता है, तो एक तो स्पेलिंग ये रॉन्ग है। फिर 4 ऐसा कैसा ये है, लेंग नहीं होता, लॉन्ग जरूर होता है। लॉन्ग टाइम, टाइम की स्पेलिंग सही है तो रीराइट कर लोगे आराम से। राधिका वो साइलेंट, साइलेंट की स्पेलिंग आपको सही करना है। फिर इसके बाद में 4 और ऐसा कैसा, लेंग नहीं होता, लॉन्ग होता है। टाइम ऐसा कैसा करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये चीज़ देख लो एक बार अच्छे से। मैं यहाँ पे जो आईएनजी वाले रूल होते हैं आप सभी जानते होंगे कि आईएनजी किस प्रकार से सफिक्स करते होते हैं। तो इससे पहले ऑलरेडी मैं टेंस पढ़ा रहा था तो उसमें ये क्लास में लिया था। अब बच्चे कमेंट ऐसे करते रहते हैं कि सर हमें टेंस आते नहीं है, वो नहीं आते। बेटा टेंस आएंगे, हर चीज़ पढ़ना होगा। अब तुम हाई लेवल से पढ़ोगे, वहाँ पे ये पता नहीं रहता कौन सी चीज़ कब आने वाली है। आईएनजी वाले रूल भी बताया मैंने, डीईडी किस प्रकार से जोड़ते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म किस प्रकार से बनाते हैं। तो सभी चीज़ें मैंने सिखाई है ऑलरेडी। तो जाओ आराम से इन क्लासों को देखो, एक एक करके देखना है, बोर नहीं होना है, साथ में पेन कॉपी लेके बैठना है, हर चीज़ को नोट करते हुए चलना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट इसके बाद में देखना है क्वेश्चन नंबर आगे 6 का, एक बार रीड करो, देन उसके बाद में जवाब देने की कोशिश करना है। वीडियो को पॉज कर लेना, फिर उसके बाद में जवाब देना है। देखो आगे क्या बोल रहा है, यूज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्क जानते हो ना, यानी कोमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, इस प्रकार से इनको बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क। जिसमें देखो कौन कौन से आते हैं, कोमा, क्वेश्चन मार्क्स एंड द कैपिटल लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस वेर एवर रिक्वायर्ड। जहाँ पे रिक्वायर है, जहाँ पे आवश्यकता है, वहाँ पे आपको लगाना है। तो ए ऑप्शन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का आपके रहने वाला है, एक भी चेंज नहीं होने वाला, चाहे तो आप पिछले पेपर उठा के देख सकते हो। तो हाउ डज ए कंप्यूटर गैदर इंफॉर्मेशन, तो किस प्रकार से कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो हाउ डज ए कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं है, गैदर का भी कोई दिक्कत नहीं है। इंफॉर्मेशन, अब ये फुल स्टॉप आपको हटाना है यहाँ से और क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव साइन आया है। क्या आया है, इंटेरोगेटिव साइन आया है। तो यहाँ पे यानी इंटेरोगेटिव वर्ड आया है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। कभी भी सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो या फिर WH वर्ड से स्टार्ट हो, तो सिंपली आपको क्या जोड़ना है, उसमें क्या जोड़ना है जी, बोलो, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। और भी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे अगर नरेशन आप पढ़ रखे होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें ये चीज़ें काम भी आती है, उसमें इन्वर्टेड कोमा जरूर लगता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा। अब देखो ये आ गया तुम्हारे, अब एग्जाम में है ना, कभी भी तुम्हारे वो नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, जो नरेशन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस, कभी एग्जाम में नहीं पूछता है। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में, सिलेबस कभी RBSC 8th क्लास का अपलोड भी नहीं करती, हालांकि वो ऐसे बोलती है इतने नंबर का पेपर रहने वाला है, ये चीज़ें आपके आने वाली, लेकिन ग्रामर के टॉपिक नहीं देता है। तो इतना ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे पैसिव वॉइस है ना, जो पैसिव वॉइस जानते होंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और जो नरेशन होते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछते, वो आपको पंक्चुएशन मार्क के अंदर पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है रीअरेंज वर्ड के अंदर। इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के वो कैसे भी करके आपसे पूछ लेता है। ये तुम देखो कि रीअरेंज वर्ड और ये पंक्चुएशन मार्क कोई अलग टॉपिक है, कोई अलग टॉपिक नहीं होता, ये आपको साथ में पढ़ना होता है जो ग्रामर के टॉपिक होते हैं। तो जैसे यहाँ पे द टीचर सेड, अगर आप नरेशन पढ़े हो तो यहाँ पे बोलो क्या लगेगा, कोमा। देखो कोमा जानते हो ना, इस प्रकार से रहता है। फुल स्टॉप ये जो एक बिंदी होती है इसको बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क ये रहता ही है। एक्सक्लेमेटरी किसे बोलते हैं, जो सॉरी इन्वर्टेड कोमास किसे बोलते हैं, जो सेंटेंस बंद हो, इन्वर्टेड कोमास उसे बोलते हैं। 2 प्रकार से ये ऐसे बंद रहता है, जैसे कि ये अभी बंद है यहाँ पे, ये देखो, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास। तो आपको यहाँ पे लगाना होगा कोमा, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर इसके बाद में डोंट, ठीक है, मेक नॉइज। तो देखो यहाँ पे डोंट मेक नॉइज आ रहा है ना, तो आवाज़ मत करो, है ना, तुम्हें आवाज़ नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार से बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको वर्ब दे रखी है ना, तो वो आएगा यहाँ पे, ये आवाज़ मत करो। अगर ये आदेश है, अगर ये आदेश है तो यहाँ पे फिर एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा कि आवाज़ मत करो। तो यहाँ पे बेटा अब ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क नहीं आके क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन जानते हो ना, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
रीअरेंज द वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी आपको रीअरेंज करना है इन वर्ड, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको रीअरेंज करना है, फिर उसके बाद में आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। बेटा समझ में तो आ रहा है ना, कहीं तुम बोर हो रहे हो ऐसे कि ये क्या चल रहा है। आपके स्कूल में अभी तक शायद टेक्स्ट बुक चल रही होगी, गवर्नमेंट वाले बच्चों के तो टेक्स्ट बुक या लेटर वगैरह ही चल रहे होंगे, ग्रामर तो शायद अभी तक हुई नहीं होगी वहाँ पे। और प्राइवेट में मैं नहीं बोल रहा कि कई स्कूल ऐसी होती है, जैसे कि अभी मैं जिस गांव से विलेज करता हूँ उस गांव के बच्चे मेरे कोचिंग में आते हैं, तो वहाँ पे क्या चल रहा है वो मुझे ही पता है। ऑफलाइन वाले बच्चे भी इस क्लास को देख रहे होंगे तो उनको रियलिटी पता होगी कि क्या चीज़ है, सर सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 7th नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का ये रहने वाला है। तो आपको सबसे पहले अगर इंटेरोगेटिव वर्ड दिख रहा है तो इंटेरोगेटिव वर्ड को आपको आगे लाना होगा। अगर सब्जेक्ट दे रखा है, देखो आपको ये साइन दिख जाए ना इंटेरोगेटिव वाला, तो समझना है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, या WH वर्ड दे रखा है तो वो आगे आएगा। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, गोइंग आर टू दे मार्केट। अब देखो मार्केट तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, आप भी जानते हो भाई, दे सब्जेक्ट होता है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। अरे दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, तो दे तो सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट है तो आगे आएगा। इतना तो आप जानते हो, कॉमन सेंस है कि नहीं है तुम्हारे में। अब दे आ गया, अब तुम्हें स्ट्रक्चर एफर्मेटिव वाला तुम्हें शायद याद भी होगा। एफर्मेटिव वाला क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो वर्ब लगाओ ना, यहाँ पे दे के साथ आर आता है ऑलरेडी, ठीक है, तो दे आर हो गया। अब इसके बाद में मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, गोइंग। भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपके रहेगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड दे रखा होगा वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। इंटेरोगेटिव का क्या रहता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रहता है। ये सभी टेंस के अंदर आते हैं, तो वो क्लासेस जरूर देखो यार। तो यहाँ पे दे आर, फिर गोइंग मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है, और गोइंग यहाँ पे हो गई। तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, अब तुम बोलोगे सर मार्केट हो ऑब्जेक्ट, तो लेकिन प्रीपोजिशन भी तो आ रहा है, प्रीपोजिशन भी तो देखो तुम, प्रीपोजिशन क्या है यहाँ पे, टू। अब टू किसके लिए आता है, जब आप जाके कहीं पे रुक जाते हो ना, गंतव्य स्थान यानी जहाँ पे आप जाके रुक रहे हो, स्टॉपेज होता है, वहाँ के लिए टू आता है, गति को दिखाने के लिए। गति को दिखाने के लिए क्या आता है, टू आता है। अगर आप किसी स्थान से जा रहे हो, स्टार्ट हो रहे हो, जैसे कि यहाँ आपका होम है और यहाँ स्कूल है, स्कूल जाके आप रुक रहे हो तो फ्रॉम आएगा हाउस के पहले, और जाके कहाँ रुक रहे हो, स्कूल में रुक रहे हो तो हाउस के पहले फ्रॉम आएगा, यानी मैं घर से स्कूल जा रहा था। इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, लेकिन टू यहाँ पे आ रहा है, जाके आप कहीं पे रुक रहे हो। नेक्स्ट है, समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसका बनाओ खुद से। गर्ल्स एज सेंग इन द सिंगिंग रूम आर, क्वेश्चन मार्क वाला तो है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है बताओ, गर्ल्स होगी ना सब्जेक्ट। अरे रूम, रूम भी तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, गर्ल भी नाउन ही है, लेकिन एक्शन कौन करेगा, कमरा थोड़ी ना करेगा, एक्शन है, करेगी तो लड़कियां ही ना, एक्शन है, एक्शन का मतलब कार्य है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गर्ल, गर्ल्स हो जाएगा। गर्ल्स के साथ हेल्पिंग वर्ब आपको आर लगाना होगा। आर के बाद में आपको क्या लगाना होगा भाई, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी सिंगिंग, सिंगिंग आ गया भाई। कहीं तुम इसके बीच में और शब्द यूज कर लो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में ध्यान रखना एडवर्ब भी आ सकती है, इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं आ सकता, इतना ध्यान रखियो। तो गर्ल्स आर सिंगिंग, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में क्या गा रही थी, ए सॉन्ग ही तो गा रही थी, ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, ठीक है, ए सॉन्ग। कहाँ गा रही थी, इन द रूम, इन द रूम, ये अच्छे से बना लोगे। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग इन द रूम। भाई कोई चीज ऑलरेडी अंदर से रहती है तो उसके लिए हम इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, और कोई चीज बाहर से अंदर जा रही है उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन आता है, बोलो फटाक से, इनटू। पढ़ रखे हो ना, बस तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर का है, ये 1 नंबर का आपके रहने वाला है। ज्वाइन द फॉलोइंग अंडरलाइन सेंटेंस यूजिंग इधर और, यानी जो यहाँ पे वर्ड दे रखा है उनको आपको किससे जोड़ना होगा, इधर और से जोड़ना होगा। यहाँ पे देखो अम्ब्रेला और रेनकोट, इनके नीचे मान लो अंडरलाइन दे रखी है, तो आपको इनको क्या करना होगा, इधर और से जोड़ना है, इधर नहीं बोलना है, इधर बोलना है। तो यहाँ पे देखो इट इज़ रेनिंग, यानी बरसात हो रही है, इससे आपको कोई लेना देना है नहीं। प्लीज़ गिव मी एन अम्ब्रेला, मुझे एक अम्ब्रेला दो। यू गिव मी अ रेनकोट, मुझे एक रेनकोट भी दो। अब तुम्हें ऐसे बोल रहे हो
कि मुझे अम्ब्रेला भी दो, छाता भी दो और रेन कोट भी दो। अरे क्या मतलब हो गया, रेन कोट की कहाँ जरूरत पड़ गई? तो दोनों में से एक लोगे ना, इधर और का मतलब होता है दोनों में से एक। तो नाउन के पहले आता है, कंजक्शन नाउन के पहले आता है। तो प्लीज गिव मी गिव मी एन ईदर अम्ब्रेला, यू गिव मी और रेन कोट। इस प्रकार से आपको लिखना होगा, या तो मुझे अम्ब्रेला दो या फिर कोट दो, दोनों में से एक लेना है। तो गिव मी ईदर एन अम्ब्रेला, और फिर इसके बाद में क्या करोगे, रेन कोट, दोनों में से एक लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है देखो, ये दोनों सेम है कि नहीं है, यहाँ तक है ना सेम। ये देखो गिव मी है ना सेम। तो ये ध्यान रखना आपको कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ यूज करना है, ये कंजक्शन का टॉपिक है। नेक्स्ट देखो, और कंजक्शन रिलेट करता है रिलेटिव प्रोनाउन से। नेक्स्ट है 9th नंबर का क्वेश्चन है, आई केप्ट माई बुक्स, मैंने मेरी बुकें रख दी द टेबल। प्रीपोजिशन भी आपके एग्जाम में आने वाला है, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन आपके एग्जाम में आएगा, 1 या 2 नंबर का आएगा। तो आपके एग्जाम में ये जो मॉडल पेपर है, ब्लू प्रिंट है, इसमें 1 नंबर का ही है। तो आई केप्ट माई बुक्स, मैंने मेरी किताबें रख दी है द टेबल, यानी टेबल पर। अब इनटू तो आएगा नहीं भाई, टेबल में रख दी, गति दिखाने के लिए नहीं आएगा, मैंने टेबल के ऊपर रख दी है। ड्रॉअर के अंदर रखने के लिए इनटू आ जाता, लेकिन क्या आएगा यहाँ पे, मैंने किसके ऊपर रखी, टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ऑन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज करना होगा, ये मतलब वर्ब वाला आ गया, करेक्ट वर्ब आपको चूज करना है। तो जवाब दो, अनुष्का हर स्कूल KGB। एक बार जवाब दो बेटा, जवाब दो। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखो जो RBSC है उसने ऐसे बोला है कि आपके एग्जाम में 40% ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो बोलो फटाक से, अनुष्का हर स्कूल KGB भी है ना, इसके अंदर वो पढ़ती है, तो अभी भी चल रहा है ये काम। तो एक बार इसका जवाब दो मेरे को, तो जवाब दो। इसमें अनुष्का उसकी स्कूल को लाइक करती है, लाइक्स आएगा या लाइक आएगा या लाइकिंग आएगा, कहीं लीकिंग मत पढ़ने लग जाना इसको, इसलिए लाइकिंग। बेटा लाइक के ऊपर कभी भी ING नहीं जुड़ता, तुम्हें पता है ना, कभी भी लाइक के ऊपर ING नहीं जुड़ता है कि मैं तुझे पसंद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ वर्ब मैंने बताया भी था, जैसे अपीयर, जैसे स्मेलिंग में तो मैं सूंघ रहा हूँ ना, सूंघना नहीं होता, वो नेचुरल मेंटल एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे अनुष्का सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आने वाला है, लाइक आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही आने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे ऑलरेडी यू द विड्रॉल फॉर्म, यानी वे ऑलरेडी फॉर्म को निकाल चुके हैं। ऑलरेडी किसको निकाल चुके हैं, फॉर्म को विड्रॉल कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ। अब ऑलरेडी जो एडवर्ब होती है कौन से टेंस में आती है, जल्दी से बताओ, बोलो कौन से में आएगी, जवाब दो जल्दी से। तो ये जो ऑलरेडी होती है वो ऑलरेडी मतलब एडवर्ब होती है, किसकी होती है ये, बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट की। किस में काम आती है ऑलरेडी, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी मैं पहले से काम कर चुका हूँ, तो इसमें आएगा दे के साथ। बोलो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, बोलो हैज हो रहती है, तो दे के साथ हैव रहने वाली है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है परफेक्ट के अंदर, तो गिवन हो जाएगा। हैज गिवन मत करना, डू गिव भी नहीं कर सकते आप, डज गिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि दे के साथ तो डज आता ही नहीं है, डू आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी, तो यहाँ पे ऑलरेडी से आप पकड़ लेना, कुछ एडवर्ब्स मैंने आपको सिखाई है तो वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, यानी आपको ये ब्लैंक्स दे रखे हैं तो इनको आपको चूज करके अच्छे से भरना है, करेक्ट वर्ड आपको चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, ये आपके एग्जाम में रहने वाला, देखो टेंस 2 नंबर का ही आया है आपके एग्जाम में। अब ये जो करेक्ट वर्ड है आपको यूज करना है, कंजक्शन से रिलेट करता है। तो आई डिसाइडेड टू गो टू बीच, मैंने बीच के ऊपर जाने का निश्चय किया। वॉक अलोंग द सी शोर, तो यानी जो समुद्र का किनारा, शोर का मतलब होता है किनारा, वॉक अलोंग द सी शोर, तो मैंने बीच के ऊपर जाने का निश्चय किया। और वॉक अलोंग द सी शोर, मैं किनारे, क्योंकि अब वो बोल रहे हैं क्योंकि, अगर आप बिकॉज लगाओगे क्योंकि वॉक अलोंग द शोर, बट लेकिन नहीं, एंड बेटा इसमें कौन सा आएगा, बिकॉज ही आएगा, क्योंकि मैं जो समुद्र का किनारा है उसके ऊपर चलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बिकॉज। ये सेंस के अकॉर्डिंग आपको करना है, इसका कोई रूल नहीं होगा कि तुम ऐसे जोड़ दोगे, इसको सेंस निकालना है। यहाँ पे देखो एंड निकालोगे, और
मैंने निश्चय किया और मैं वहाँ पे समुद्र के किनारे चलूंगा, और यानी एंड वाला अच्छा नहीं देता, और बट तो आएगा ही नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे चलना चाहता हूँ ना, यहाँ पे आएगा क्योंकि मैं वहाँ पे चलना चाहता हूँ, समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने निश्चय किया बीच पे जाने का। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं स्टडी करना चाहता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, वो ऐसे बोलता है, और मैं स्टडी करना चाहता हूँ। तो इसमें भी बताओ, लेकिन मैं स्टडी करना चाहता हूँ, या आई गो टू स्कूल एंड आई वॉन्ट टू स्टडी। तो यहाँ पे भी बिकॉज करेक्ट हो सकता है, अगर आप चाहो तो आई गो टू स्कूल, क्योंकि आई वॉन्ट टू स्टडी, तो यहाँ पे भी बिकॉज करेक्ट होगा, एंड नहीं होगा। ही वर्कड वेरी हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। कुड नॉट सक्सेस, फिर भी वह सक्सेस नहीं हुआ, तो यहाँ पे बट आएगा, लेकिन वह सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बट आएगा ना भाई, उसने हार्ड वर्क तो किया लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, तो यहाँ पे बट आएगा, बिकॉज नहीं आने वाला, बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टोरी बेस आता है, जो इवेंट होती है, घटना होती है, उसी के बेस पे आपको ये पूछने वाला है। तो रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स, यानी जो घटनाएं दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, सेंटेंस को रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज का मतलब होता है दोबारा से आपको उसको रीअरेंज करके लिखना होगा, रीराइट करना होगा। द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी, क्रो बहुत प्यासा था। देयर वॉज ए पॉट अंडर ए ट्री, उसने एक पेड़ के नीचे बर्तन दिखाई दिया, यानी घड़ा दिखाई दिया। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। इट फ्लू एयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, देयर वॉज सम वाटर इन द पॉट। अरे ये तो वो काम हो गया है कि पहले मुर्गी आए, एक अंडा आया, है ना। तो पहले बेटा एक कौवा आएगा, वो बहुत प्यासा होगा, फिर वो पानी की तलाश करेगा, फिर उसको एक क्या दिखाई देगा, पेड़ के नीचे घड़ा दिखाई देगा, और घड़े जैसे घड़ा दिखाई देगा तो उसमें पानी कम दिखाई देगा। अरे पहले पानी कम थोड़ी दिखाई देगा, पहले बर्तन दिखाई देगा, घड़ा दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। पहले नंबर पे आपको इसको रीराइट करके लिखना होगा, यानी सबसे पहले इसको लिखना होगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, देखो थर्ड वाला पहले नंबर पे आ गया। इसके बाद में द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, जो पहला वाला है ना, जो पहला सेंटेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसके बाद में प्यासा था तो इधर से उधर भटकेगा कि नहीं भटकेगा, तो इट फ्लू एयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, यानी पानी की तलाश में वह इधर उधर भटकता है। फोर्थ नंबर का कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आ जाएगा। फिर इसके बाद में बर्तन दिखाई देगा, घड़ा दिखाई दिया उसको, देयर वॉज ए पॉट अंडर ए ट्री, उसको एक घड़ा दिखाई देता है पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर का सेंटेंस है वो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन रह गया, देयर वॉज ए सम वाटर इन द पॉट, तो ये लास्ट में पांचवें नंबर का ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपको रीअरेंज करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर का, इजीली किसी भी स्टोरी बेस पे आ सकता है, इवेंट के बेस पे आ सकता है। इवेंट का मतलब होता है घटना। आगे क्वेश्चन देखो बेटा, आगे क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी आपको ये जो पैसेज दे रखा है इसको रीड करना है। देखो 2 अनसीन पैसेज आएंगे, कितने पैसेज आएंगे तुम्हारे, 2 अनसीन पैसेज आएंगे। तो बल्ले बल्ले 2 अनसीन पैसेज आएंगे, अच्छे नंबर के रहने वाले। 6 नंबर का अनसीन पैसेज आएगा, दूसरा पैसेज भी आपके 6 नंबर का ही रहने वाला अनसीन। एक सीन पैसेज आएगा, एक पोइम वाला आएगा। और जैसे ब्लू प्रिंट आएगा तो मैं इसी चैनल के ऊपर उसको प्रोवाइड करा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये तो मैं खुद के बेस से बना के लेके आया हूँ। जो 2019 का पेपर है सेम वैसे ही आपके इस बार भी रहने वाला है। पिछले साल तो कोरोना की वजह से थोड़ा ईजी कर दिया था, लेकिन इस साल थोड़ा ईजी नहीं होगा, मॉडरेट लेवल का आने वाला है। तो अशोका वॉज ए ग्रेट एम्परर, एम्परर का मतलब होता है सम्राट, जो किंग होता है उसको एम्परर बोलते हैं, जो पूरे राज्य को चलाता है, ठीक है, सम्राट। तो आपको कभी भी पैसेज को रीड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्टेज होता है इसमें। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आना, देन उसके बाद में जवाब ढूंढने की कोशिश करना। अब तुम बोलोगे ओ हमें तो ऐसा सर ने सिखाया ही नहीं, बेटा सीखोगे, इसी चैनल पे सीखोगे तुम, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। धीरे धीरे सब चीज़ें सिखाऊंगा मैं। तो व्हाट डिड अशोका इंस्ट्रक्ट हिज ऑफिशियल्स,
यानी जो अशोक था वो क्या इंस्ट्रक्ट करता है, क्या निर्देश देता है, जो उसके ऑफिशियल्स इंस्ट्रक्ट थे, निर्देश थे, वो क्या देता है, बोलो। जैसे ही आपको इंस्ट्रक्ट वर्ड देखने को मिल जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट उठाना होगा, देन उसके बाद में मेन वर्ब आपको लगानी होगी। तो यहाँ पे देखो ही प्रोनाउन आया है, ही किसके लिए आया है, अशोक के लिए आया है ना। वैसे इंग्लिश में अशोका भी बोल देते हैं, तो अशोका लिखना है, ही नहीं लिखना है, ठीक है, अशोका लिखना होगा, अशोका। फिर इसके बाद में देखो डिड को हटा देना है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है। अब पास्ट इंडेफिनेट को आप अफर्मेटिव में चेंज करते हो तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो अशोका इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल टू बिहेव प्रॉपरली विद पब्लिक, ठीक है, यहाँ तक कर लोगे। इसके बाद में आपको देखना होगा ही engraved the message of justice and non-violence on pillars and installed them at different places। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा कि क्या निर्देश दिए थे, ये हो जाएगा। 2 लाइन में लिखना है, कम से कम ज़्यादा नहीं लिखना, कहीं पैसे लिख के आ जाओ तो 4 लाइन तो लिखना ही नहीं है, लास्ट 2 लाइन। 8th क्लास में 2 या 3 भी नहीं जाती, 2 लाइन मैक्सिमम है, खूब है, लास्ट 1 लाइन तो लिखना ही लिखना है। वॉट डिड अशोका थिंक, अशोका क्या सोचता था, जो अशोक था वो क्या सोचता था, तो ही थॉट, तो ही की जगह आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पे अशोका लगाना होगा, क्योंकि प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। तो अशोक थॉट दैट द ड्यूटी ऑफ ए ग्रेट किंग वॉज टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड सेफगार्ड देयर राइट, ठीक है। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर आपको इसका आंसर लिखना होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट इसके बाद में है राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। जो 1 वर्ड आता है, 1 वर्ड तो जानते होंगे ना, एक वाक्य के लिए एक शब्द। तो द रूलर ऑफ ऑन एम्पायर, यानी सॉरी एम्पायर, जो एम्पायर होता है, जो रूल करता है, शासन चलाता है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपको हिंट भी दिया है, ई से स्पेलिंग स्टार्ट होगी। तो एम्पररी तो बोलते हैं, जो रूलर होता है, जो शासन चलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्परर बोलते हैं। तो यहाँ पे EMPEROR एम्परर हो जाएगा। देन इसके बाद में फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू स्मॉल। अब स्मॉल का आपको अपोजिट, अब अपोजिट जानते हो, विपरीत, यानी जो विलोम शब्द होता है, विपरीतार्थ शब्द होता है, उसको लिखना है। स्मॉल का क्या हो जाएगा, स्मॉल का बड़ा हो जाएगा। अब बड़े की स्पेलिंग क्या होगी, या तो बिग होगी। अब बिग है ही नहीं, पैसेज में पूरे में ढूंढ लेना, बिग मिलेगी नहीं। तो ग्रेट, ग्रेट का मतलब भी बड़ा होता है, महान होता है। तो ग्रेट यहाँ पे इसका अपोजिट वर्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, तो 4 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया, और दूसरे नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। तो 6 नंबर से इस प्रकार से आपके एग्जाम में पैसेज आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो नीचे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको आपको अच्छे से रीड करना है। थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है ना, बोर नहीं होना है। इसका तो तुम खुद से कर लोगे ना बेटा, करोगे कि नहीं करोगे, प्रॉमिस करना। मैं स्किप कर रहा हूँ, देखो अब ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेना। वैसे मैं ये 5th नंबर का क्वेश्चन है, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपसे 1 वर्ड पूछा है, तो मीट और फाइंड वन सेल्फ बाई, यानी किसी से मिलना, उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से बताओ। इसका यहाँ पे हो जाएगा, एक बार ढूंढ दे बेटा, कोई स्पेलिंग थोड़ी लेट भी मिलती है। मीट और फाइंड वन सेल्फ बाय, यानी खुद के द्वारा ढूंढना। तो यहाँ पे देखना है, देखो देखने को तो मिलेगा यहाँ पे, नहीं मिला। हाँ ये रहा। किसी से आप जैसे मिलते हो तो क्या दिखाते हो, आप क्या शो करते हो, इम्प्रेसमेंट, यानी आश्चर्यचकित हो जाते हो किसी से आप मिलते हो। तो
फिर इसके बाद में आ जाएगा बेटा क्वेश्चन, इसमें पैसे छूट गया शायद। हाँ ये है सीन वाला पैसेज है। कौन सा है? सीन वाला। तो सीन वाला पैसेज है, किताब में से आने वाला है। 2 अनसीन पैसेज आएंगे। ये रहा अनसीन, 13वें नंबर पे क्वेश्चन है। तभी मैं देख रहा हूँ इसमें मिल क्यों नहीं रहा। तो देखो ये इस प्रकार से आपके आने वाला है। 2 क्वेश्चन तो लिखने वाले हैं, कॉम्प्रेंशन है। और 2 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देगा, हाउ मेनी रोबर्स वर चोजन टू स्टील द ब्लैंकेट, यानी कितने लोग थे जो ब्लैंकेट चोरी करने की सोच रहे थे। तो जवाब दो फटाक से, कितने चोरी करने की कर रहे थे? रोबर्स वर चोजन टू स्टील द ब्लैंक्स, यानी बट 2 कितने कर रहे थे कोशिश बेटा? 2। तो इसका सिंपली आंसर करना है 2, और कुछ नहीं करना है। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स साइलेंटली। तो साइलेंटली का आपको क्या करना होगा? यानी सिमिलर वर्ड पूछा आपसे, मीन पूछा, अर्थ पूछा है। तो देखो आपको मीन भी दे सकता है और आपको सिनोनियम भी दे सकता है। सिमिलर वर्ड कुछ भी मिल सकता है, मीन्स तक मिल सकता है। साइलेंटली का क्या हो जाएगा बताओ? तो साइलेंटली यानी चुपचाप का कीप भी होता है, क्वाइट भी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जी ये रहा, ये मिल गया। और इसकी ये भी ट्रिक का ध्यान रखना, अगर तुम्हें लास्ट में LY मिल जाए तो वही स्पेलिंग आपको देखने को मिलेगी। 99% मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये ट्रिक काम कर जाएगी। आपको TY LY देखने को मिल जाए, TION देखने को मिल जाए, तो ये ट्रिक काम करेगी 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये बाकी 2 कर लेना, अच्छे से कर सकते हो बेटा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये सीन पैसेज आएगा, बिपिन बाबू वाला है। ठीक है, फाइंड अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का रहने वाला पूरा। तो ओल्ड का क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। तो न्यू का देखो अपोजिट वर्ड मिल ही गया। और बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। तो पहले का अपोजिट क्या हो जाएगा? आफ्टर हो जाएगा। कितना सिंपल है कि नहीं है? कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पोइम से आने वाला है। पोइम में से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वाई इज नो वन लाइक एक्टिविटी, एक्टिविटी को क्यों पसंद नहीं करते हैं, है ना? तो ये पोइम है, पोइम वाले क्वेश्चन आप कर लोगे अच्छे से। ठीक है, आपकी बुक में दे रखे हैं, इजीली आप कर लोगे। 1-2 में कुछ बता देता हूँ, जो लास्ट वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन रहते हो वो मैं बता देता हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन है, द फाइंड अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। इन ह्यूमन, देखो ह्यूमन का अपोजिट होता है इन ह्यूमन, यानी मानवीय अमानवीय। तो ह्यूमन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वुमन नहीं बोलना है, ह्यूमन बोलना है। डिसलाइक का क्या हो जाएगा? लाइक हो जाएगा। तो लाइक ये रहा, सिंपली मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल ईजी आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अब आते हैं, आराम से पढ़ना है इन क्वेश्चनों को, जवाब देना है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल, यानी जो चींटी वाली कविता है, कहानी है, उसके बारे में क्या राय है? आपकी क्या राय है? तो इसके बारे में आपको लिखना है। आंसर आपको देखने को मिल ही जाएगा। व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिल्ली एंड हर मदर सो, यानी उसकी माँ जो टिल्ली स्मिथ थी वो उस वार्निंग को किस प्रकार से देखती है ना? तो ये देखने को मिल जाएगा। बस मेरा कुल मिला के ये है कि आपको पैटर्न को समझना है। क्या समझना है? पैटर्न को समझना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, इस प्रकार से 21 नंबर का आपके रहने वाला है। ठीक है, 21 नंबर का नहीं होगा, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे देख लेना। देखो 1 2 3 4 5 6 18 नंबर का रहेगा। ये टाइपिंग मिस्टेक कर दी है इन्होंने। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेज, यानी किस प्रकार से जो इंडिया के प्रिंसेस थे उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वॉज चुन्नीलाल, चुन्नीलाल कौन था? व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम विपिन बाबू, यानी वह विपिन बाबू से क्या चाहता था। इसके बाद में वाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल, ये सबमिट वाले चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज मिल वेल अफेयर्ड टू लीव जोड़ी अलोन, यानी जो मिल वेल था, मिल वेल जानते हो ना, जो जोड़ी को लेके गया था जंगल के अंदर, तब वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर भी वो जोड़ी उससे बोलता है कि नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई नहीं लगेगा। फिर वो उसको इंस्ट्रक्शन भी देता है कि ये सबसे जो बड़ा पेड़ है वो आपको जो भी दिशा है, दिशा का कुछ नाम दे रखा होगा, तो वो बोलता है कि इस दिशा में आप आ जाना अगर कन्फ्यूजन भी होते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी राइटिंग पोर्शन आ जाता है। इमेजिन यू आर पुनीत फ्रॉम झुंझुनू, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है। डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, जो इंग्लिश है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको वर्णन करना है। तो आपका दोस्त कौन है?
दोस्त कौन है, इसमें नाम नहीं दे रखा है, ठीक है। अपने आप को क्या मानना है, पुनीत मानना है, तो ये इनफॉर्मल लेटर है। और आप कहाँ से हो, झुंझुनू से हो, तो लेटर लिखना मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। वो मेरे ऊपर मैं सिखा दूंगा, बेसिकली आपके टीचर ने सिखा भी दिया होगा। और इसी के अथवा में आपको देखने को मिलेगा फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल है एक फॉर्मल आएगा। ईमेल तो आपके एग्जाम में आती नहीं है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फीस कंसेशन, यानी आपको फीस को क्या करवाना होगा, माफ़ करवाना होगा। निःशुल्क पढ़ाने के लिए आप बोलोगे, उनको एप्लीकेशन लिखना है थोड़ी बहुत रियायत करने के लिए। तो ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। दोनों में से एक करना है। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ्स ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स। 100 वर्ड के अंदर आपको लिखना होगा माय फेवरेट टीचर, यानी आपके प्रिय अध्यापक के ऊपर आपको लिखना होगा, ठीक है। 4 नंबर का रहने वाला है। और कुछ आपको कीवर्ड भी दे रखा होता है, इनको यूज करके आप इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट है राइट ए स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइंस। आउटलाइन जानते हो ना, इस प्रकार से दे देगा, डैश डैश करके आपको दे देगा। ध्यान रखना टाइटल वो एग्जाम में नहीं देगा, टाइटल खुद को लिखना होगा ढूंढ कर, इतना ध्यान रखना। टाइटल ही लिखोगे ना सिंपली 1 नंबर है, और मोरल लिखते हो मोरल का भी 1 नंबर है, तो 2 नंबर तो पक्के हैं। बीच में इन्हीं को कुछ करके लिख दो। तुम्हें पता है स्टोरी कौन से टेंस में लिखते हैं, पता है कि नहीं है? पास्ट टेंस में स्टोरी लिखी जाती है अधिकतर, 80% है ना पास्ट इंडेफिनिट में, और कुछ रहती है तो वो फास्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट में आ जाती है। प्रेजेंट का रोल ही नहीं है, क्योंकि कहानी उसे ही तो बोलते हैं जो पास्ट में घटित हो जाती है, भूतकाल में जो भी घटित हुई है। बोलते हो ना अगर तुम फेल हो जाओगे 8th क्लास में, फिर तुम अपने बच्चों को कहानी सुनाओगे मैं 10वीं क्लास में 10 बार फेल हुआ था, इस प्रकार से, है ना, तो वो कहानी बन जाती है। तो एलोइन है ना, एलोइन यानी मतलब एक शेर वाली है। अब क्या पता एलोइन एंड ए माउस वाली भी है, और एलोइन एंड ए हेयर वाली भी है कि नहीं है? अरे एक कौन सी है, एलोइन एंड एक थी टटोइज वाली, कछुए वाली, तो वो भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ए माउस दे रखा है ना, तो मतलब एलोइन एंड ए माउस, तो इजीली इनको आपको यूज करना है। और जो ये आउटलाइंस होती है वो हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट टेंस में रहती है, तो भूल से भी कभी ये जैसे कैच है, कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैच्ड होती है, सॉरी कैच्ड नहीं होती, कोट होती है, CAUGST, तो ये होती है, कैचेज नहीं होती है। कैचड भी नहीं करना है। ES कब लगता है, जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करना होता है। सिंपली जैसे वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है तो हम एस या ES जोड़ते हैं। आ गई ना बात समझ में? तो ये चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है, 80 मार्क्स का है। तो क्लास कैसी लगी बेटा? ये पैटर्न मैंने समझा दिया, इस प्रकार से रहने वाला, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। और जो भी अपडेट होगी मैं जरूर इसी चैनल के ऊपर आपको बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है बेटा जी। तो ये क्लास ज़रूर देख लेना, आपको देखने को मिल जाएगी। और टेंस की बहुत सारी क्लासें ले चुका हूँ ऑलरेडी, आपकी जो भी ग्रामर के टॉपिक है वो मैंने पढ़ा दिए हैं, तो एक एक करके देख लेना है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।